नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये चैप्टर एक पिलर की तरह काम करेगा। यस, न्यूमरोलॉजी कोर्स का ये फर्स्ट पिलर है और इसमें मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में बताऊंगा। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। इस टाइम आप भूल जाना कि मैं बर्थ नंबर 1 या डेस्टिनी नंबर 1 या बर्थ नंबर 2 या डेस्टिनी नंबर 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स हमारे 81 कॉम्बिनेशंस में आएंगे। लेकिन आपको एट्रीब्यूट पता होना जरूरी है नंबर्स का कि ये नंबर्स आपके लाइफ में क्या लेके आए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और आपकी हेल्थ में, आपके प्रोफेशन में, आपके ओवरऑल सक्सेस में क्या इम्पैक्ट करेंगे, ये आपको जानना जरूरी है। और एक बात आप मेरी ध्यान रखना कि कोई भी नंबर फुली नेगेटिव नहीं होता और कोई भी नंबर फुली पॉजिटिव नहीं होता। हर एक नंबर की हर एक वाइब्स होती हैं। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा आज के चैप्टर में। न्यूमरोलॉजी में हर एक चैप्टर का हर एक कैरेक्टर, उसकी क्वालिटीज, उसका नेचर, उसकी वीकनेसेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसके थ्रेट्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। और तब आप किसी भी नंबर्स की या डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग कर रहे हैं तो आपको ये जो नंबर्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। मैंने डे 1 में आपको बताया था कि आपको मैं फिंगर्स में लोगों के बारे में जानना बता दूंगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पहला पिलर है जो आपको जानना है। और मेक श्योर इस वीडियो को आप आराम से देखें। और हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा लेंथी कर दूं, लेकिन आपको मेरा क्रक्स समझना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझना है। रादर आप जो मेरे नोट्स हैं, जो पीपीटी के थ्रू देख रहे हैं, वो तो आपके साथ लाइफ टाइम बने रहेंगे। लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपको फोकस करना है और वो आपको अपने नोट्स में डालने हैं। देखिए, नंबर 1 हम लोग जानते हैं प्लैनेट सन से रिलेट करता है और नंबर 1 किंग भी बोला गया है, जो हमने प्लैनेट की फैमिली में आपको बताया था। नंबर 1 प्लैनेट्स का भी राजा होता है और नंबर 1 अपनी जो फैमिली, जो किंग है, वो ओवरऑल जो आपका मैंने आपको किंगडम बताया था उसका भी राजा होता है। तो बाय डिफॉल्ट नंबर 1 जब भी आपको दिखे तो आपको सबसे पहले एक वर्ड याद आना चाहिए, लीडर। क्योंकि राजा की क्या क्वालिटी होती है, वो लीडरशिप में सबसे आगे होता है। उसको पूरी कमांड दी जाती है और वो पूरे किंगडम की कमांड करता है। तो देखिए, नंबर 1 से आपको पता चला है प्लैनेट सन है, जो किंगडम प्लैनेट्स में किंग भी है और नंबर फैमिली में भी किंग है। अब देखिए, नंबर 1 से सबसे पहले आपको जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए लीडरशिप का। क्योंकि राजा के पास क्या होता है, वो अपनी कमांड और अपना जो डिसीजन मेकिंग है उस पर वो ज्यादा रोल करता है। तो रोलिंग करने के लिए लीडरशिप, और ये लोग पायनियर्स होते हैं, मतलब सबसे पहले ये काम को स्टार्ट करना पसंद करते हैं जिसके पास नंबर 1 की एनर्जीज होती हैं। प्लस ये लोग राजा हैं तो देखो अटेंशन सीकर तो होंगे। अब अगर राजा को अटेंशन नहीं मिलेगी तो राजा को बुरा लगेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स राजा के बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर 1 के साथ होते हैं। कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे माने गए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर नंबर 1 ओनली 1 टाइम्स आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में तो उसका एसेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है एज पर लोसू ग्रिड। लेकिन ओवरऑल ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। ऑर्डर्स यानी कुछ बात को बोलना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। जैसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उसमें अगर कहीं पर भी कोई बात रखी जाए तो सबसे पहले अपनी बात को रखना पसंद करेंगे। और सबसे ज्यादा करेजियस होते हैं ये लोग, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड इन्हें बोला गया है। इनको किसी की भी जरूरत नहीं है अगर ये अपने आप में आ जाए। मैं आपको इनके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। देखो, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और नेगेटिव दोनों बताऊंगा, लेकिन पॉजिटिव को आपने समझना है कि इनके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैसे अपने नंबर्स को अपने लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 जो लोग होते हैं ये अपने सेल्फ ऑनर्ड बहुत होते हैं। इनको अपना सम्मान बहुत पसंद होता है। अगर इनके ऊपर अगर कोई गलत आरोप लगा दे या फिर कोई इनके ऊपर पॉइंट आउट कर दे तो इनको बहुत बुरा लगता है। तो ये सेल्फ ऑनर्ड पर्सन होते हैं और मैंने जैसे बताया था अटेंशन गेटर तो होते ही हैं। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनेस्ट भी होते हैं क्योंकि ये अपने काम के लिए बहुत ऑनेस्ट होते हैं। जो इनका मेन वर्क होता है, चाहे वो प्रोफेशन हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। इनसे अच्छा नंबर पूरी नंबर की कैटेगरी में नहीं देखा गया है। अगर ये अपने बिजनेस में अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहे और नंबर 1 आपके साथ है एज ए ड्राइवर, कंडक्टर, तो बहुत ही ज्यादा आप सक्सेस कर सकते हैं। अपने
सेल्फ इंक्लिनेशन और सेल्फ डिटरमाइंड नेचर से। देखो नंबर 1 है तो इंटेलिजेंट तो होंगे, राजा के पास इंटेलिजेंसी तो होगी क्योंकि उसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्लस इनका सर्कल बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बना लेते हैं और ये ज्यादातर लोग ऊंचे लेवल के जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं उनसे ज्यादा ये अपना फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हैं। देखिए नंबर 1 है तो आपको पता है राजा के साथ कौन दोस्ती करना नहीं चाहेगा, तो ऐसे नंबर 1 के साथ फ्रेंडशिप बहुत इजीली लोग कर लेते हैं, लेकिन इनके पास एक अपना ऑरा होता है, ये अपने ऑरे के हिसाब से ज्यादा ये फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। जैसे हाई स्टेटस के लोग होते हैं जिनका थोड़ा सा प्रोफाइल अच्छा होता है, उस पर राजा ज्यादा बिलीव करता है और ज्यादा क्लोज हो जाता है फ्रेंडशिप में। तो देखिए बस नंबर 1 का एक एसेंस है जो आपने ध्यान रखना है, वो है लीडरशिप। अगर नंबर 1 कोई भी हो, आपके कस्टमर में, आपकी फैमिली में, आपके क्लाइंट्स में, या कोई भी पर्सन जो आपको डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, अगर वो एसेंस उसके पास नहीं है तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स का फुली यूज नहीं कर रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या रीजंस हैं जो नंबर 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास नहीं है। देखिए अब बात करते हैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की भी। ऐसे लोग, अब राजा हैं तो थोड़ा जिद्दी भी हो जाएंगे, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत स्टबर्न होते हैं ये लोग इतनी आसानी से चीजें नहीं मानते क्योंकि अपने हिसाब से ये लोग चलना पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा कभी कभी इनके लिए बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। देखो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन अथॉरिटेटिव स्टाइल के कारण ये बहुत एग्रेसिव में आ जाते हैं। तब ये एग्रेसिव में आते हैं तो बहुत सेंटिमेंट्स हर्ट भी होते हैं। तो उस टाइम पे जब एग्रेशन का लेवल होता है तो ये इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि हम लोगों ने क्या बोल दिया। तो ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर 1 की। सूर्य है, अब देखो सूर्य रोशनी तो दे रहा है, वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन वो आपको गर्मी भी दे रहा है। अगर वो ज्यादा गर्मी देने लग जाए, दिन के 12 बजे आप बाहर निकलो तो उस टाइम आप रियलाइज करते हो कि यार यही सन हमारे लिए नेगेटिव हो रहा है। तो हर चीज का पॉजिटिव, हर चीज का नेगेटिव होता है। तो सन की भी यही होता है कि इनके पास बहुत एग्रेशन होता है। अगर ये अपने एग्रेशन को कंट्रोल ना करें तो ये अपने पॉजिटिव नंबर्स की एनर्जीज को खराब कर देते हैं। आप जानते हैं नंबर 1 की पर्सनालिटीज, आप ये पिक्चर से देख पा रहे होंगे, जैसे एलन मस्क है, इसमें लिखा है एमिंग फॉर द स्टार्स। अब देखो नंबर 1 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंने आपको बताया था, ये लोग बहुत ही हाई प्रोफाइल और ज्यादा ऊंचा सोचने में बिलीव करते हैं, अच्छा सोचने में, ऊंचा सोचने में। तो देखो इलॉन मस्क का जो नंबर आया था 1, वो 28 से है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको अलग से बताऊंगा कि 28, 19 और 10 से अगर 1 आता है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। लेकिन एलन मस्क ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो सॉफ्टवेयर कंपनी में था, फिर उसके बाद उसने 2001 की बात है, तब उसने अपनी कंपनी खोली टेस्ला, फिर उसके बाद एक्स पे आया, फिर बहुत सारी चीजें इसने स्टार्ट करी और रॉकेट्स का एक इन्होंने इन्वेंशन किया कि ताकि वो एक अलग ही नासा को कम्पीट कर रहा था। देखिए यही है नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लोग पायनियर होना चाहते हैं मार्केट में, ये लोग चाहते हैं कि हम ही रूल करें और कोई मार्केट में ना रूल करे। तो इसीलिए ये नंबर्स को अगर सही से यूज करा जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखिए रतन टाटा जी की बात करते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर 1 आता है इनका बर्थ नंबर। तो अब देखिए इनकी विजडम, अब यहाँ पर नंबर 1 मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंट भी है, और इंटेलिजेंट से इन्होंने अपनी विजडम से इन्होंने पूरे मार्केट को रूल कर रखा है। टाटा एक ऐसा है कि जब लोग ट्रस्ट करते हैं, अब ट्रस्ट फैक्टर भी राजा पे ही आता है प्रजा का। तो देखिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं जो आपको अब धीरे धीरे इन एग्जांपल्स समझ रहे होंगे। तो रतन टाटा जी ने एक ट्रस्ट का लेवल एक्सकेलेट किया अपने नंबर्स के थ्रू, और एक उन्होंने मार्केट को रूल किया कि ऑलवेज सर्व करते हैं, ये अपना जो 50% है इनकम उसको डोनेट कर देते हैं। तो ये भी एक किंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है और किंग का एक वे ऑफ स्टाइल है अपने को अच्छी सक्सेसफुल बनाने का। अब बात करते हैं बिल गेट्स जी की। देखिए बिल गेट्स आपको पता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करा जाए तो रूल करते हैं अभी तक, और बहुत पहले से रूल करते आए हैं। तो ये भी देखिए पायनियर है, मैंने आपको बताया पायनियर होते हैं नंबर 1, और इन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो ऐसे लोग जो बिजनेसमैन बन जाते हैं अगर नंबर 1 वाले, तो ये इनके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं अपने नंबर्स की, अगर वो सही से यूज करें तो मार्केट को लीड करते हैं। लेकिन बहुत नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, जैसे नंबर 1 आपको स्टबर्न और इगोइस्टिक बनाता है, तो किसी की फैमिली पर्सनल लाइफ भी खराब हो सकती है, किसी का
कुछ जैसे ऑफिस में अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हो तो आपका ऑफिस में डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं। तो नंबर 1 की एनर्जीज को सही से मोल्ड करके आपने यूज़ करना है। ये आपने अपने सारे क्लाइंट्स और अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बताना है कि कैसे नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करनी है अपनी लाइफ में। देखिए, अब कौन नहीं जानता मुकेश अंबानी जी को। इंडिया के रिचेस्ट इंसान हैं और एशिया में भी ये नंबर 1 है। अब देखिए, मुकेश अंबानी जी का जो 1 आता है बर्थ नंबर, वो 19 से आता है, जो बहुत अच्छा माना गया है न्यूमरोलॉजी में। और इनके फादर धीरूभाई अंबानी भी नंबर 1 थे, 28 से आता था, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया तब वो नंबर 1 बने पूरी मार्केट के। लेकिन उनको फॉलो किया मुकेश अंबानी जी ने एज ए किंग ही, और बहुत अच्छे से चीजों को संभाला। और इनके पास एक परफेक्ट एसेंस है बिजनेस को संभालने का। ये अपने दिमाग भी चलाते हैं, पावर भी चलाते हैं, अथॉरिटी भी रखते हैं, और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। जैसे जियो से उन्होंने क्या करा, मार्केट को सर्व करना स्टार्ट किया पहले। और जैसे किंग है तो पहले किंग प्रजा सर्व हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने अगर उनके चार्जेस और उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए अगर कुछ कॉस्ट भी इम्प्लीमेंट करी तो प्रजा ने अच्छे से दी। तो ये ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें यूज करने होते हैं अपने नंबर 1 में। उम्मीद करता हूं आप सारे एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे नंबर 1 के एसेंस को। देखिए, अब ये स्लाइड है जिससे आप ओवरऑल जान सकते हैं कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बताए सारे यहाँ पर नोट हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि इनका फाइनेंस कैसा होता है। इनका फाइनेंस ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये लोग ऑनेस्ट रहेंगे तब। अगर ये ऑनेस्ट नहीं रहे, डिसऑनेस्ट हो गए, तो इनका फाइनेंस स्ट्रगल कर सकता है। और इनके अब देखो, नंबर 1 है सन है, तो इनको जो प्रॉब्लम्स आएंगी इनके स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनका स्टमक खराब हो सकता है, इनका चेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे हम हेल्थ के बारे में अलग से जानेंगे कि कैसे नंबर्स की एनर्जीज आपको नेगेटिव आपके पर्टिकुलर हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन ये ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि मेजोरिटी में ये ऐसा इनके पास देखा गया। और आईज, आंखों में बहुत दिक्कत आती है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो नंबर 1 है, अगर उनका नेगेटिव पिनाकल आ गया है तो वहां पर उनको स्पेक्स लग जाते हैं और उनकी आंखों में परेशानी होती है। देखिए, रिलेशनशिप में किंग है तो ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा, लेकिन इनको अपना प्लेजर पहले ये लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और अपने दूसरे के जैसे जो क्वीन है या फिर किंग है, इनकी वाइफ है, स्पाउस है, तो उनका प्लेजर की ये कम ध्यान रखते हैं। तो लेकिन इनको अगर अपना रिलेशनशिप बेटर करना है तो इनको सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी ईगो और अपने पार्टनर को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा अगर ये रिलेशनशिप में अच्छा चाहते हैं। देखिए, अब जो ओवरऑल सजेशन है नंबर 1 का, वो यही है कि आपको अटेंशन सीकर नहीं बनना है, क्योंकि आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज रहती है। आपको फोकस ये करना है कि आप कैसे लोगों को सर्व करें एज ए किंग, और आप मार्केट को कैसे लीड करें। आपने अपना विजडम यूज करना है और अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी के चैनल को चैनलाइज करना है, ताकि आप सक्सेसफुल बने और इस नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर पाए।